हेलो प्यारे बच्चों, आइए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत आज हम लोग रीजनिंग के पोर्शन से वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख नामक भाग से हम लोग कुछ रीजनिंग के प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, ये आपके सामने 5 प्रश्न दे रखे हैं। आपके पेपर में कम से कम इस पोर्शन से यानी कि वेन आरेख से 10 प्रश्न पक्का आएंगे। यस, आपने सही सुना, 10 प्रश्न लगभग पक्का आना है। तो समझते हैं पहले कि वेन डायग्राम है क्या। किन्हीं 2 या 2 से अधिक वस्तुओं यानी कोई भी थिंग्स, वस्तुओं या व्यक्तियों दोनों के बीच में या वस्तुओं या व्यक्तियों दोनों के बीच में जब कोई समुच्चयिक गुण हो, उनके आपस में कोई समुच्चयिक गुण हो, उनके आधार पर एक ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं। इस प्रकार से या इस प्रकार से उनकी डिफरेंट टाइप की आकृतियां, या इस प्रकार से आकृति कर दी या ऐसी कर दी, इनको हम ज्यामितीय आकृतियां बोलते हैं। ये आकृतियां बनाई जाती हैं और ये ज्यामितीय आकृतियां आपस में कोई न कोई संबंध स्थापित करती हैं। इनका एक विशेष महत्व होता है। चाहे यह आकृति हो चाहे यह आकृति हो, आपके समक्ष इतनी आकृतियां बनी हुई हैं, ये सभी आकृतियां कुछ न कुछ संबंध स्थापित करती हैं। इन्हें हम वेन डायग्राम कहते हैं। बच्चों, इन वेन डायग्राम को चित्रात्मक रूप से व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख कहते हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग इस वेन आरेख को समझते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि वेन आरेख है क्या। व्यक्ति और वस्तुओं के बीच समुच्चय स्थापित करने वाली ज्यामितीय आकृतियों का एक स्वरूप, इसमें इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध स्थापित किया जाता है, उसे हम वेन आरेख कहते हैं। 101% इससे क्वेश्चन आना है। लगभग 10 तो क्वेश्चन मैंने विगत के एग्जाम में देखे हैं कि 10 प्रश्न आए हैं। अब आपके 24 तारीख को जो पेपर है, 24 अप्रैल को आपका पेपर है, उसमें भी कम से कम 10 प्रश्न आएंगे। तो तैयार रहें, एकदम कमर कस लीजिए इसके लिए, वेन आरेख के लिए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग समुच्चय में कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, पहला प्रश्न हमारा है, आपके सामने लिखा हुआ है, स्तनधारियों, गायों और कौओं। ध्यान देना क्या बोला है, स्तनधारियों, गायों और कौओं। यानी आपके समक्ष ये 4 आकृतियां हैं। एक ए में तीन गोले हैं, बी में एक गोले के अंदर दूसरा गोला, एक गोला बाहर, सी में 2 गोले ओवरलैप करते हुए, और डी में एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए 3 गोले। इस प्रकार की 3 आकृतियां आप समक्ष बनी हुई हैं। ऐसा कौन सी आकृति इनमें से चारों में से है जो स्तनधारियों, गायों और कौओं के बीच में संबंध स्थापित करती है? जरा सोचिए, चिंतन करिए आप कि ऐसा कौन सी आकृति है जो इनके बीच में संबंध स्थापित कर रही है। देखिए, स्तनधारी गाय क्या है? गाय, पहले बात करते हैं, ये बनाते हैं स्तनधारी, ये बन गया स्तनधारी, ठीक है, ओके। अब गाय क्या है? एकदम ऑब्वियसली गाय क्या है? गाय आपकी स्तनधारी है। यस, स्तनधारी हो गई। क्या कौवा स्तनधारी है? नहीं, कौवा इस वर्ष से अलग है।
ये देखिए, ठीक है ना। इस प्रकार से देखा आपने कि एक समुच्चय स्थापित होता है जो कि आपको इस आंसर को, आंसर नंबर बी को व्यक्त करता है। आपका बी आंसर सही है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इनके बीच में कैसा समुच्चय स्थापित हो रहा है। ये बच्चों वेन डायग्राम का प्रश्न है, ये पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आइए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। उपाधि छात्रों, कला स्नातक और विज्ञान स्नातक में इन चारों में से कौन सा डायग्राम इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करता है? यानी कि उपाधि छात्रों, कला स्नातक, विज्ञान स्नातक। जरा चिंतन करिए, क्या डायग्राम ए हो सकता है, क्या बी हो सकता है? पहले इस पर चिंतन करिए। उपाधि छात्र, उपाधि क्या होती है? जो कोई स्नातक कर लेता है उसको डिग्री मिलती है, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं उसको, हिंदी में उपाधि बोलते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि कला में भी स्नातक कर रहा है कोई व्यक्ति, विज्ञान में भी स्नातक कर रहा है, तो चाहे कला में स्नातक करिए चाहे विज्ञान में स्नातक करिए, दोनों में आपको उपाधि मिलेगी। चलो भाई, ये बन गई आपकी क्या उपाधि, डिग्री बन गई भाई। चलो अब उपाधि डिग्री हमने कर ली, डिग्री मिलेगी, बन गई है। अब कला में भी उपाधि मिलेगी आपको, ठीक है। चलो भाई, ये कला वाले हो गए, ओके, और ये विज्ञान वाले हो गए। देखिए दोनों को उपाधि मिली ना, तो इसमें आंसर क्या हुआ आपका? हाँ, वेरी गुड, यस, आंसर आपका बी हुआ। ठीक है, देखिए संबंध स्थापित करना, आपको स्पष्ट करना कि कौन किसके बीच संबंध स्थापित कर रहा है। चलिए ध्यान देते हैं आगे। और अगला प्रश्न आपका है, ग्राम, जिला और राज्य। दी गई 4 आकृतियों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो ग्राम, जिला और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करती है? तो चलिए भाई शुरू आते हैं। चलो भाई पहले शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी इकाई इसमें से कौन सी है? ग्राम, जिला और राज्य। जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे, क्लास 8th पास किया आपने, जान गए होंगे राज्य कैपिटल होता है, सबसे बड़ा राज्य होता है जो स्टेट, ये बड़ी इकाई है। अब स्टेट के अंदर, राज्यों के अंदर क्या आते हैं? यस, वेरी गुड, सही सोच रहे हैं आप, जिला आते हैं, वेरी गुड। अब जिला के अंदर क्या आता है? वेरी गुड, ग्राम आता है। ये आपका राज्य हो गया, ये आपका जिला हो गया, ये आपका ग्राम हो गया। अब देखिए ऐसा कौन सा इसमें कोई आकृति है जो इस आकृति का समर्थन कर रही है? यस, वी आकृति, ये आपकी आकृति एकदम सही है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों देखिए 5 मैंने प्रश्न लिए हैं, पांचों का टेस्ट स्वाद है, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का है, ताकि आप इस चीज समझ सके कि हाँ मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। चलिए अगला प्रश्न जो है उसमें लिखा है, वृक्ष, हाथी और पशु। देखिए इन तीनों के बीच संबंध होगा, वृक्ष, हाथी और पशु। चलिए भाई स्पष्ट करते हैं जरा। भाई वृक्ष, क्या वृक्ष, हाथी और पशु तीनों में संबंध हो सकता है? तो चिंतन करिए भाई, हाथी और पशु, ये पशु आपका है, पशु और हाथी में तो संबंध स्थापित हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूं, आप भी समझ पा रहे होंगे। चलिए बनाते हैं पहले, ये बन गया आपका पशु, ठीक है, ये क्या बन गया? ये पशु बन गया, ओके, ये बन गया पशु, ओके। अब चूंकि हाथी क्या है? हाथी पशु है, हाथी क्या है? हाथी पशु है, तो ये हाथी बन गया। और चूंकि वृक्ष एक अलग चीज है, यानी कि हाथी पशु वर्ग में आते हैं जबकि वृक्ष पशु वर्ग में नहीं है, तो वृक्ष को अलग ले आएंगे, ये अलग चीज आ गई। ये आपका वृक्ष हो गया, ये आपका पशु और ये आपका
हाथी हो गया। ठीक है, अब देखिए कि ये दोनों आकृतियां क्या किसी ABC सेक्शन में कहीं आ रही हैं? यस, आप देख पा रहे होंगे ये आकृतियां आपकी B सेक्शन में आ रही हैं। ये आंसर आपका राइट आंसर। ओके, इतना बच्चों आप समझ गए होंगे। बहुत ही इजी होते हैं, जरा हल्का सा आप दिमाग बच्चों लगा लेंगे तो इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए अब अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, पति पत्नी यानी कि पति पत्नी और परिवार। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से जो नीचे 4 आकृतियां दे रखी हैं उनमें पति पत्नी और परिवार को कौन सी आकृति व्यक्त करती है? चलिए भाई स्पष्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं जो कि इसमें परिवार बड़ा होता है। चलो भाई ये बनाते हैं। ये बन गया हमारा परिवार। ये सोचने वाली चिंतन वाली बात है। परिवार बच्चों, परिवार के अंतर्गत क्या आता है? भाई माता पिता यानी कि पति पत्नी है। ये पति पत्नी से परिवार बनता है। तो पहले परिवार, ये परिवार बना। परिवार में अंदर क्या है? परिवार के अंतर्गत ही ये पति और ये पत्नी, ये पत्नी और ये पति आ गया। ठीक है, और क्लियर? तो इसमें से जो आकृति है वो आकृति कौन सी मैच कर रही है बच्चों? देखिए, यस, ये आपकी D नंबर की आकृति, ये वाली आकृति आपकी सही है। ठीक है, ये आकृति आपकी एकदम सही है। ओके, तो बच्चों इस प्रकार की रीजनिंग आपके प्रश्न में 24 तारीख को निश्चित तौर पर बच्चों आएगी। 100% आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।